जो राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं नारायण साकार हरि का नाम है, उन्हें अपने केसों की चिंता करनी चाहिए। उनके केस कितने चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, कैसे रुके पड़े हैं, कैसे रोके गए हैं। आय से अधिक के संपत्ति, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, आय से अधिक के संपत्ति के मामले हैं, उनके परिवार वालों पर भी मामले हैं। उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। जो लोग नारायण साकार हरि जी के लिए व्यक्तिगत कमेंट्स और आलोचना इस तरह की पब्लिकली करते हैं, वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। और खासकर बहन मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार माननीय मुख्यमंत्री रही, उन्हें बिल्कुल हमदर्दी नहीं है उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से, जनता से, और खासकर दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, जिनका प्रतिनिधित्व करने का उन्होंने हामी भरी थी। इस 121 लोगों की मौत में वो किसके घर गई? 3 महीने मुझे एक नाम बताइए। किस इंजर्ड से मिली, मुझे नाम बताइए। कहीं उनके पास तो भंडार है पैसों का, कहीं उन्होंने अपने जन्मदिन वाली वो जो 2000 के नोटों की मालाएं थी, उनमें से शायद चेंज कराए होंगे नोट उस समय जब नोटबंदी हुई थी, तो उनमें से कहीं कुछ राहत सामग्री, राहत देने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए दिए, माननीय केंद्रीय सरकार ने 2 लाख रुपए दिए। और मैं तो अखिलेश यादव जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भी 1-1 लाख रुपए मृतकों के परिवारों को देने का काम किया है। तो उन्हें इस तरह की बातों से बचना चाहिए। जो नारायण साकार हरि जी सत्य के साथ में 35 से 40 मिनट पहले वहां से जा चुके थे, घटना स्थल से जा चुके थे, समापन करके जा चुके थे, वहां उपस्थित नहीं थे, उन्हें जानकारी भी अभी अधूरी है। ये जो चार्जशीट आई है, ये 11 लोगों के लिए आई है, जिसमें कि 11 लोग शुरुआत से लगभग 3 महीने हो गए थे जेल में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे। जुडिशियल कस्टडी में कितना रखा जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन, जांच जल्दी हो और उस जांच को पूरा करके यहाँ चार्जशीट 3200 पेज की फाइल की है, जिसको फाइल कर दिया है। आज कॉपी सप्लाई हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और उसके बाद उसका आगे का प्रोसेस इन लोगों का शुरू हो जाए। जाना क्या बहन जी को उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये वही बहन जी उत्तर प्रदेश पुलिस है जो आपके समय भी भर्ती हुई थी, आपके समय भी प्रमोशन हुआ था। ये पाकिस्तान के आए हुए लोग नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये जिहादी नहीं है, ये चाइना के नहीं है। बहन जी, मरने वाले भी हमारे थे, मारने का आरोप भी हम पर लगा। हम इन्हें दरियां बिछाई, चादरें बिछाए, कालीन बिछाई, जल व्यवस्था की, पार्किंग व्यवस्था की, मंच व्यवस्था की, माइक की व्यवस्था की, और हम ही अपनी गाड़ियों से जिन्हें लाए थे अपने परिवार के लोगों के। लेकिन एक साजिश और एक षड्यंत्र के तहत उनकी मौतें हुई। इस पर उन्हें बोलना चाहिए। 3200 पेज की चार्जशीट अभी जब किसी को नहीं मिली तो उन्हें कहां से मिल जाएगी? उन्होंने ना पढ़ी है, ना देखी है, ना जानती हैं, ना कहती हैं। केवल आलोचना करना, केवल बुराई करना उसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो समझती थी कि इस प्रदेश का दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, उन्हें ही चांदी की कुर्सी पर बैठने देखना चाहता है। नहीं, समय बदल गया है। अब नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में भी लोग अगर इकट्ठे होते हैं, भावना के साथ इकट्ठे होते, तो इसमें क्या बुराई? हाथरस, दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं, हाथरस में पहले एक रेप प्रकरण हुआ था, तब भी योगी जी की सरकार बदलो, गिराओ, इस्तीफा दो योगी जी। घटना हाथरस होती है। पता नहीं हाथरस में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उपस्थित रहते हैं जो नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए, मानव मंगल मिलन को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम के लिए साजिश रचते रहते हैं। उस समय भी हुई, उस समय भी मैंने वो केस लड़ा और जीता। उसमें भी 3 एक्यूज हाथरस रेप प्रकरण में 22 बरी हुए थे। सीबीआई जांच हुई, ट्रायल कोर्ट में केस चला, 22 बरी हुए। अब ये भी हो रहा है। इसमें जब सही जांच और सही एंगल से सब हो रहा है तो बहन मायावती जी को चिंता हो गई, उनकी रातों की नींद खराब हो गई। आप आराम से सोइए, आप अपना ब्लड प्रेशर मत हाई होने दीजिए। हमारा सब लगभग काम निपट गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट बेल दे रहा है। हमारे सब अंडर ट्रायल प्रिजनर जो इस केस में थोड़े दिन बाद सब बाहर आ जाएंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने बीवी, बच्चों, माता पिता के परिवार के साथ कमाने खाने लगेंगे। लेकिन बहन जी, आपको याद रखेंगे आपने किस तरह से उनकी आलोचना की, किस तरह से उनके धर्म को रास्ता दिखाने वाले नारायण साकार हरि को आपने टारगेट किया है। ये भावना आपकी है। जहरीली गैस स्प्रे की, उनके खिलाफ आपका मुंह नहीं खुला।
जिन्होंने इतने लोगों की इतनी साजिश के षड्यंत्र के सत्कार किया। आपका मुंह उनके खिलाफ नहीं खुला जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कहते हैं। आप उनके खिलाफ नहीं बोलती हैं, आप नहीं बोलती हैं उनके खिलाफ। कि आप बोलती, मुझे अच्छा लगता अगर आप भारत सरकार और राज्य सरकार से मांग करती कि जो मृतकों के परिवार हैं उनके एक व्यक्ति को नौकरी दो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।